अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं केमिस्ट्री की क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो अब तक नाइन्थ का जो सफ़र हमारे साथ चला तो बहुत अच्छा रहा होगा और आपने जो है तमाम क्लासेस को बहुत इंजॉय किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा हमसे और आप इस वक्त तक बहुत हद तक हमसे सेटिस्फाई बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका यही सेशन इस तरीके से बहुत अच्छा रहे और इस तरीके से हम अपनी जो इनपुट है वो देते रहें आपको और मैक्सिमम जितना भी हमारी तरफ से जितनी भी एफर्ट आपके लिए हो सकती है वो चलती रहे, वो होती रहे। बाकी जो है कुछ मैंने आपसे शुरू में ये बात कुछ कही थी कि हम कुछ आपके लिए एंटरटेनमेंट वाइज भी कुछ ना कुछ करेंगे, तो समहाउ वो इवेंट भी चलता रहता है संडे वाले दिन। लेकिन मैं बताऊं आपको कि हम चाहते हैं, मैं खुद पर्सनली चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी जो है इवेंट या आप कहने की ऐसी जो है मतलब एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाए कि जो आपको कुछ ना कुछ सिखा जाए। उसके लिए लास्ट टाइम हमने जो है थोड़ा बहुत इस हवाले से देखा था कि हमने कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे। इस दफा इतना मुमकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि आप जानती हैं लॉकडाउन सिचुएशन के बाद अभी खत्म हुआ है लॉकडाउन। सो जैसे ही रमजान कंप्लीट होगा और अगर लॉकडाउन खुला रहा तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के लिए दोबारा से वो एक्सपेरिमेंट भी करवाऊँ, आप लोगों को डिफरेंट इंटरेस्टिंग किस्म के एक्सपेरिमेंट्स भी आप लोगों के लिए किए जाएं। और इसके साथ साथ हमने जो आउटडोर एक्टिविटी का एक दफा जिक्र किया था तो वो भी हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जल्द ही जो है उसको भी कोई ना कोई बात होगी और ज़रूर जो है मैं आप लोगों को कुछ बाहर का भी इन्वायरमेंट दिखाऊंगा, कुछ बाहर की सैर भी करवाऊंगा। सो वो भी हमारे प्लान का हिस्सा है, लेकिन वो प्लान डिपेंड करता है कि हमारा जो भी सिनेरियो है कोरोना वायरस की वजह से जो भी सिचुएशन है वो कब तक इस तरह की चलेगी और कब तक हम पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी कि हम कहीं इधर उधर मूव इतना नहीं कर पाते। ठीक है भी, सो इस पर डिपेंड करता है। आप दुआ करें कि जल्द से जल्द खत्म हो और उसके बाद फिर हम जो है वो ये जो हमारा क्या कहते हैं काम है, ठीक है, जो बाहर का आउटिंग वाला काम है वो भी हम स्टार्ट कर सकें। और जैनब इस वक्त यहाँ पर जो है अपनी वोटिंग के लिए जो है भरपूर कह रही है कि जी मुझे वोट देने चाहिए। सो देखो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि मैंने अनाउंसमेंट कर दी है आप लोगों की क्लास से और तमाम क्लासेस से जो है अनाउंस कर दिया है मैंने स्टूडेंट्स को कि जो नॉमिनेटेड हैं सो इनको और तमाम लोगों को आपने सपोर्ट करना है। देखो ये आज नॉमिनेटेड हैं तो कल आप में से कोई नॉमिनेटेड होगा, आपको भी चाहिए होगी सपोर्ट। सो अगर आप इनको सपोर्ट करोगे तो ये आपको भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो और मैंने आपको बताया हुआ है, आपको मैंने कहा भी हुआ है कि आप अपनी दोस्त के बिहाफ पर भी जो है कोई पोस्ट कर सकते हैं वोटिंग के लिए या उसकी कंपेन के लिए। सो जरूर करें, ठीक है, इसमें कोई मुजायका नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर कि भी सिर्फ और सिर्फ जो है एक स्पेसिफिक पर्सन जो नॉमिनेटेड है सिर्फ वो ही जो है वो क्या कर सकता है, पोस्ट कर सकता है अपने लिए। आप दोस्त हैं किसी के और आपके दोस्त को नॉमिनेट किया तो आप भी उसके लिए कर सकते हैं, जो है पोस्ट कर सकते हैं, कंपेन चला सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है भाई, सर आप मुझे नॉमिनेट कर दें प्लीज। बिल्कुल क्वीन, आई थिंक मेरे ख्याल से आपका पता नहीं मुझे कि आपने जो है मुझे सबमिट करवाया हुआ है नहीं करवाया हुआ। अगर आपने करवाया हुआ है तो जरूर आपको नॉमिनेट करूंगा, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइम पर होगा, यानी कि हमने टर्न बाय टर्न करना होता है। जिसने पहले मुझे दे दिया टैलेंट उसको पहले जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा, जिसने बाद में किया उसको बाद में किया जाएगा। ठीक है जी, सो इफा भी यहाँ आ चुकी हैं और जैनब भी यहाँ पर हैं, दोनों जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं। ठीक है, इस दफा संडे की एक्टिविटी के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग जो हैं लगे हुए हैं और दोस्तों को कन्विंस कर रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं। और लास्ट टाइम हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से बात की थी, मैंने आपको बहुत सी एग्जांपल्स दी, ठीक है, इवन वो एग्जांपल्स भी दी जो कि आपकी बुक का हिस्सा नहीं है। हमने 18 एलिमेंट्स के बियॉन्ड भी जो है कुछ एग्जांपल्स ली थी। ठीक है, आज बेसिक टॉप पे हमने क्या करना है, एक नई टर्म, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई बात हमने जो है वो शेयर करनी है आपसे। ये लॉगिन करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है, दोबारा से जो है ठीक है जी, हमने एक नई जो है बात करनी है, एक नई टर्म हम जो है वो लेकर आएंगे आपके सामने जो कि बेसिक टॉप पे हमारे पास आइसोटोप्स है। तो डिफाइन करेंगे आइसोटोप्स को और उसके बाद फिर हम उसकी एग्जांपल्स की तरफ को मूव करेंगे। ठीक है, सो आइसोटोप को डिफाइन करते हैं। ठीक है भाई, आइसोटोप्स की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये आइसोटोप है क्या, इसका मतलब क्या है, जरा ये थोड़ा समझ लेते हैं कि आइसोटोप का मतलब क्या है बेसिक टॉप पे। ठीक है, हम कहते हैं आइसोटोप्स का मतलब है कि किसी एक एलिमेंट के अंदर मौजूद वो एटम्स कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होगा, इस तरह के हम जो है एटम्स को एक दूसरे के आइसोटोप कहते हैं। मैं राइट कर लेता हूं, फिर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा भी। द एटम्स of the same element of the same elements, not elements, हम कहेंगे element लिख लेते हैं, the atoms of the same element which have
same atomic number but different atomic mass. They are called as isotopes. They are called as isotopes. इनको हम isotopes कहते हैं। यानी कि हम सिंपल कहेंगे कि एटम्स जो हैं यानी कि एक ही एलिमेंट के वो एटम्स के जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा, लेकिन जो एटॉमिक मास है उसमें वेरिएशन है, उसमें फर्क आएगा, उसमें चेंज होगा। ठीक है, इस तरह के एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स और ये आइसोटोप कहलाता है। ठीक हो गया। अब ये आप देख सकते हैं डेफिनेशन मैंने आपकी राइट की हुई है। ठीक है, हम चाहेंगे इससे आगे उसके जो है कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले इस जो डेफिनेशन है इस पे मुझसे डिस्कशन कर लें। आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ लें, उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। सो आपने यहाँ तक कुछ पूछना है मुझसे तो पूछ लें, अगर नहीं पूछना तो क्लियर जरूर मेंशन करें ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आपको ये डेफिनेशन समझ आ चुकी है। अब मैं नेक्स्ट बात कर सकता हूं। तो मैं इसको रेज करूंगा फिर नेक्स्ट बात करूंगा। सो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको याद होनी चाहिए डेफिनेशन की वाली। आप लोग आपस में बहुत एक्सटेंसिव जो है डिस्कशन कर रहे हो और मैं आपसे कहूंगा कि ये एक्सटेंसिव डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए लेक्चर के ऊपर। मैंने डेफिनेशन आपको समझा दी है, लिखवा भी दी है, तो आप अगर इस पे फोकस करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा, नहीं तो फिर ये सब कुछ जो है वो जाया चला जाएगा। ठीक है जी, तो आप सबको ऑलमोस्ट जो है सेम मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप सब ने जो है देख ली है इस डेफिनेशन को और इसके हम आगे चल सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ तक हमने क्लैरिफाई कर दिया। मैं आपको बताऊं कि आइसोटोप्स जो हैं, ठीक है, इसलिए अगर हम इनकी बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम इस टर्म को जिसने समझाया हमें, जिसने हमें प्रोवाइड किया, ठीक है, वो बेसिक तौर पे क्या थी, ये सॉडी नेम है इनका, साइंटिस्ट नेम है सॉडी। ये साइंटिस्ट नेम है जिन्होंने आइसोटोप्स के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम प्रोवाइड की थी। ठीक है, अब ये टर्म हमारे पास सॉडी ने जो है डिस्क्राइब की। ठीक है, अब इसके बाद देखो, जिनके मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एटम्स होते हैं एक ही एलिमेंट के जिनमें के एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास वेरी करता है। इस बेस पर हम इनकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सर, व्हाट इज द रीजन दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैन बी वेरी इन एटम, व्हाई नॉट फिक्स्ड, में बात करेंगे। अभी हमने एग्जांपल पढ़नी है तो उसमें बताने की बात करूंगा आपसे। ठीक है, सो अब आप आगे चलते हैं और हम समहाउ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मैं इसको रेज करूंगा और प्रॉपर्टीज की बात करूंगा। बिल्कुल सॉडी जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम ये जो आइसोटोप का फिनोमिना है एक्सप्लेन किया था। जबिया सलाम, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो इसको रेज करते हैं और अब हम जो है प्रॉपर्टीज की बात करेंगे आइसोटोप्स की। उनका टेस्ट है आज? ठीक है, ठीक। सो आप लोगों का टेस्ट भी है आज। ठीक है, उसके लिए भी हमने टाइम स्पेयर करना है और उसके लिए भी हमें टाइम कुछ रखना पड़ेगा ताकि हम वो भी कर सकें। तो मैं अब इस वक्त आप लोगों के लिए प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद फिर जो है मैं आप लोगों के पास लेकर आऊंगा टेस्ट जो कि आप परफॉर्म करेंगे। सो प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं और आप जानते हैं प्रॉपर्टीज जो है वो दो तरह की होती हैं। दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम कहते हैं कि इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर। ठीक है, हम कहते हैं जी सलमान, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जरूर बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक है, वो बैटरी लो हो गई है तो उसको कर लेते हैं रिप्लेस, आप बेफिक्र रहें, वो हो जाएगा, नहीं बंद होता। अच्छा, इस वक्त मैं आपसे कहता केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम कहते हैं कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं
इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन मास नंबर। ठीक है, अब चूंकि हम कहते हैं कि जो आइसोटोप्स हैं इनमें हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहता है, एटॉमिक मास वेरी करता है। तो चूंकि एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो इट मींस कि आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इट विल रिमेन सेम, ये सेम रहेंगी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किस चीज की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो चूंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज मास नंबर पे डिपेंड करती हैं और मास नंबर जो है ठीक है ये क्या है, ये वेरी करता है इन आइसोटोप्स। ठीक है, तो हम कहेंगे यहां पर कि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इट विल चेंज, डिफरेंट होती हैं आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से चेंज होती हैं, वेरी करती हैं। ठीक हो गया। सो यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे पूछेंगे आइसोटोप की एग्जांपल क्या होगी डेफिनेशन में। देखो सलमान, अभी हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज आइसोटोप्स, इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। और अभी हमने इसकी एग्जांपल नहीं देखी, पढ़ेंगे एग्जांपल। जस्ट मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकूं। सर्कल कम तो यार समझ नहीं आ रही भाई, आपने बिल्कुल जो है क्वीन आपने क्या क्वेश्चन किया या क्या कहा मुझे नहीं समझ आई इस वक्त। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना मुझे बता दें, यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ लें प्रॉपर्टीज के हवाले से, नहीं तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि हम अब टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। पहले हम आपके क्वेश्चन दे लेते हैं, तो अगर क्लियर है तो क्लियर मेंशन करें, अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन जरूर लिखें ताकि मुझे समझ आ जाए। सर सेम कैसे होंगी, समझ नहीं आ रही। तो बेसिक तौर पे देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपसे कहा कि इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर। केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा किसी एक एटम की डिपेंड करती है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि एटॉमिक नंबर। तो क्योंकि आइसोटोप्स जो है इनका एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए हम कहते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। और क्या कहते हैं, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा डिपेंड करती हैं किस चीज के ऊपर, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक मास। और चूंकि आइसोटोप्स में एटॉमिक मास वेरी करता है इसलिए हम कहते हैं कि फिर ये चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है। कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आबिद नाम इनका है, अब्दुल हादी आई थिंक इनका नाम है। सो अगर आप जो है इस तरह से बार बार कमेंट्स करते रहेंगे तो अल्टीमेटली आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। सो बी केयरफुल, आप ऐसी जो है कोई बात ना करें जिससे हमें जो है लगे कि आपको ब्लॉक करना जरूरी बन गया है। ओवरव्यू देते हैं भी आइसोटोप के बारे में कहा कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ये इसकी डेफिनेशन है। और मैंने आपसे कहा कि दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, यानी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। और चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो हम कहते हैं ये सेम रहेंगी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस चीज के ऊपर, एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। और चूंकि एटॉमिक मास जो है वो वेरी करता है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये चेंज होती हैं। सर मास नंबर क्यों वेरी करता है, वो इसलिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है इनमें फर्क होते हैं, अभी मैं बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ से पहले इनका हम टेस्ट डिस्प्ले कर देते हैं और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे और उसके बाद फिर जो है आगे चलेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स कोट करेंगे। सो आपकी स्क्रीन पर इस पर टेस्ट डिस्प्ले होगा और आप टेस्ट देखेंगे। बिल्कुल स्क्रीन पर टेस्ट डिस्प्ले हो चुका है इनके, आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे। 3 मिनट का ये है और बहुत आसान सा टेस्ट में आप लोगों के लिए रखा हुआ है। जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं वही जो है जैसे टॉपिक वही आपका टेस्ट हम लेने लगे हैं। बिल्कुल ठीक है। सो आपका टेस्ट आपको डिस्प्ले हो चुका है, आप लोग जो है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसके थ्रू देख सकते हैं कि आपने क्या कुछ समझा अभी तक, क्या कुछ आप जो है वो पढ़कर आ चुके हैं। उसको एक दफा गो थ्रू भी आप कर लेंगे इन टेस्ट के थ्रू और आपको समझ में आ जाएगी कि आपने क्या कुछ सीख लिया है। अच्छे खासे स्टूडेंट्स ने जो है आज का टेस्ट दिया है और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके फुल मार्क्स भी हैं। तो अच्छी बात है, आप लोग जो है मेहनत करते हैं और आपके फुल मार्क्स आते हैं, ये तो अच्छी बात है। अगर आप लोग जो है फुल मार्क्स लेते हैं ये आपकी मेहनत का ही समर है और ये आपके अच्छे तरीके से पढ़ने का ही जो है समर है कि जो आप लोगों के फुल मार्क्स हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारा टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अच्छे जो है नंबर्स आप सबने लिए हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो है अच्छे मार्क्स लेते हैं। अब मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के सामने जो है एग्जाम्पल कोट करूं
और आप लोगों के सामने जो है एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूं। किस चीज की एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है? हमने बेसिक तौर पे हमने आइसोटोप की एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है। आइसोटोप की एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और देखें कि हमारे पास क्या एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 1, विच ऑफ नन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ, अब देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन क्या था। कंसिस्ट ऑफ, which of the following consist of 3 subshell, O shell, N shell, L shell और M shell। जाहिर इसका आंसर आप खुद देख सकते हैं कि K में जो है वो 1 होता है, उसके बाद L में 2 होते हैं और M में 3 होते हैं। सो राइट ऑप्शन इज M। ठीक है जी, तो आइसोटोप की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट हम जो है एग्जांपल लेने लगे हैं जो कि है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की हम इस पर बात करेंगे। ठीक है भाई, अगर हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बेसिक टॉपिक हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1,1, 1,2, 1,3। ठीक है, ये 3 बेसिक आइसोटोप्स हैं जो कि हम कहते हैं हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, और अगर हम इन आइसोटोप्स की बात करें तो इनमें जो चीज वेरी कर रही है वो है एटॉमिक मास। सबका एटॉमिक नंबर सेम है। अब इनमें मास नंबर क्यों वेरी करता है ये भी हम देख लेते हैं। हम जानते हैं कि जो एटम है इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सो प्रोटॉन इसके पास 1 है और न्यूट्रॉन 0 है। अगर न्यूट्रॉन 0 है तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेसिक तौर पे हाइड्रोजन 1,1 की एग्जांपल है। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास दूसरा है जी, इस पे प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 हो चुका है। हम जानते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, लेकिन एटॉमिक मास वेरी करेगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक और एटम, एक और हम बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। प्रोटॉन 1 ही रहेगा, न्यूट्रॉन 2 हो चुके हैं और थोड़ा सा इसको जरा मैं नीट एंड क्लीन कर दूं, ये है। ठीक है, सो ये बेसिक तौर पे है 3 वाला, 1, 3 वाला। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इनमें जो एटॉमिक मास है वो वेरी क्यों कर रहा है। इन सब का एटॉमिक मास में डिफरेंस क्यों है? रीजन सिर्फ ये है कि जो हाइड्रोजन 1,1 है, जिसको हम कहते हैं प्रोटियम, इसका नाम भी है प्रोटियम। ठीक है, ये प्रोटियम है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं एटॉमिक मास 1 आएगा। ड्यूटियम इसकी हम कहते हैं सेकंड, हमारे पास जो है वो ड्यूटियम कहलाता है। ड्यूटियम के अंदर 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, तो 1 + 1 विल गिव अस 2। सो इसका एटॉमिक मास क्या है? हमारे पास 2 है। ठीक है, इस तरीके से थर्ड वन है ट्राइटियम। ठीक है, और ट्राइटियम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो इनको सम करेंगे तो 2 + 1 विल गिव अस 3। ठीक है, सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास इसका एटॉमिक मास कितना है? 3 है। इसका एटॉमिक मास हमारे पास क्या है? 3 है। ठीक हो गया। सो ये इस तरीके से जो है हम देख सकते हैं कि इनमें वेरिएशन जो आती है एटॉमिक मास के अंदर, वो क्यों आती है? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं होते, वो वेरी करते हैं, वो चेंज होते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट 3 आइसोटोप्स हैं। किस चीज के? भी हाइड्रोजन के। इनकी प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो फिजिकल सेम डिफरेंट होंगे और केमिकल सेम होंगी। तो यहाँ तक आप मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है वो डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे कुछ बात करेंगे। अगर क्लियर है तो फिर हम आज की इस क्लास से जो है आपसे इजाजत चाहेंगे। एक चीज मैं आपसे कहूंगा, एक तो ये कि लेक्चर जो है उस हवाले से आपने रेट भी जरूर करना है और उस हवाले से आपने फीडबैक भी जरूर राइट करना है। ठीक है, बाकी मैंने नॉमिनेशन की भी है ऑलरेडी इस संडे के लिए भी। सो जो है आप मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे, आपको वो लिस्ट भी मिल जाएगी, आप वहां से देख भी सकते हैं। ठीक है, और जो है आपको उससे मुतालिक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है जी, सो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में आप जरूर याद रखेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।